टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा से जुड़ा मसला लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी को सौंप दिया है। महुआ मोहित्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी और इस शिकायत में निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोहित्रा को सदन में सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश मिले। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में महुआ मोहित्रा को लेकर निशिकांत दुबे ने जो चिट्ठी लिखी थी, अब उस चिट्ठी को जांच के लिए एथिक्स कमेटी को भेज दिया गया है। निशिकांत दुबे के आरोपों और एक वकील की सीबीआई को शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल खुलासा किया कि महुआ मोहित्रा के सवालों की भाषा कारोबारी हीरानंदानी की भाषा से मिलती है। तो ये इसमें डेवलपमेंट हुआ। इस खबर में हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा पर ये सवाल उठे हैं कि उन्होंने लोकसभा में जो सवाल पूछे हैं वो एक कारोबारी घराने के निजी हितों को ध्यान में रखते हुए पूछे गए हैं और इसके लिए उन्होंने बदले में कैश और गिफ्ट लिया है। और ये भी उसमें जो चिट्ठी है उसमें बात कही गई है कि 2021 में दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोहित्रा को 2 करोड़ रुपए दिए। इंटरनेशनल मीडिया में अदानी और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए पैसा दिया गया। जुलाई 2019 में दर्शन हीरानंदानी के पीए ने महुआ के घर अदानी के खिलाफ एक डॉजियर पहुंचाया और अदानी पर महुआ के आरोपों की झलक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी दिखी। प्रधानमंत्री और अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल पूछे गए महुआ मोहित्रा की तरफ से और ये सब कुछ दर्शन हीरानंदानी जो कारोबारी हैं उनके इशारे पर हुआ, ये चिट्ठी में कहा गया है। और ये कहा गया है कि इसके लिए उन्होंने अपना लोकसभा का जो पासवर्ड है उसका एक्सेस भी कारोबारी को दिया है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, अब इस पर अगला कदम तो अब ये हो गया है कि एथिक्स कमेटी को चिट्ठी भेज दी गई है। इसके बाद एथिक्स कमेटी क्या करेगी और जो सवाल महुआ मोहित्रा पर उठे हैं वो कितने गंभीर हैं? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है, आचार समिति, एथिक्स कमेटी लोकसभा की। इसका काम यही होता है कि जो सांसद हैं उनके आचार पर, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर नज़र रखी जाए। अगर किसी के आचरण से, व्यवहार से संबंधित कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच भी करने का अधिकार इस आचार समिति को है। विनोद सोनकर जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। उनके अलावा इसमें 15 सदस्य और होते हैं। अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक निशिकांत दुबे की जो शिकायत थी महुआ मोहित्रा के बारे में, उसको लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक्स कमेटी यानी आचार समिति को सौंप दिया है। अब आचार समिति के पास ये अधिकार है कि ये जो शिकायत है इसकी वो जांच करे। इसके साथ ही महुआ मोहित्रा को भी बुलाया जा सकता है उनकी सफाई देने के लिए, और साथ ही निशिकांत दुबे जिन्होंने शिकायत की है उन्हें भी इसमें समिति के सामने पेश होने को कहा जा सकता है कि जो आरोप आपने लगाए हैं उसके बारे में आपके पास क्या सबूत हैं वो भी आप इसमें पेश करें। तो ये सारी जो गतिविधि है या कार्रवाई है ये इस समिति के भीतर होती है और समिति को अधिकार है कि वो अपनी रिपोर्ट दे कि अगर उसे लगता है कि ये आरोप सच हैं तो इसके बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए महुआ मोहित्रा के खिलाफ, इसकी सिफारिश करने का अधिकार भी आचार समिति को है। और आचार समिति की सिफारिश के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष चाहे संसद का सत्र ना चल रहा हो तो भी कोई कार्रवाई अपनी ओर से कर सकते हैं। ये अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। इसके पीछे पूरी सोच ये थी, जो 2005 का उदाहरण हम बार बार आपको दे रहे हैं पिछले 3 दिनों से, कि जब सवाल पूछने के बदले में घूस लेने का आरोप लोकसभा के 10 सांसदों पर लगा था, तब ये मामला जो है एक समिति बना करके उसको सौंपा गया था पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में। तब एथिक्स कमेटी नहीं थी और इसीलिए ये समिति बनाई गई थी। तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि इस कमेटी को बनाया जाए और इसमें इसको तमाम अधिकार इस तरह के मामलों की जांच के लिए दिया जाए। दिलचस्प बात यह कि लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी। उसने भी कई सिफारिशें की थी कि इस आचार समिति के पास के अधिकार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और उसके बाद एक सब कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये जो कार्रवाई है पूरी इसके बाद की जा रही है और ये एथिक्स कमेटी को ये सारे अधिकार इस तरह से लोकसभा की ओर से दिए गए हैं।